फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार दरोगा के स्पेशल बैच में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सौर मंडल के बारे में। तो सौर मंडल देखिए क्या होता है। इसके अंतर्गत सूर्य एवं इसके चारों ओर चक्कर काट रहे 8 ग्रह, कई उपग्रह, क्षुद्र ग्रह को शामिल किया जाता है। हमारे सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी आकाशीय पिंड सूर्य से गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधा हुआ है और प्रत्येक पिंड का गुरुत्वाकर्षण अलग अलग होने के कारण कोई भी पिंड आपस में नहीं टकराता है। हमारे सूर्य की उत्पत्ति गर्म गैस एवं धूलकण की बनी घूमती हुई एक नीहारिका से हुआ है। हमारे सूर्य की उत्पत्ति गर्म गैस एवं धूलकण की बनी घूमती हुई एक नीहारिका, इसको इंग्लिश में कहेंगे नोबुलर, से हुआ है। हमारे सौर मंडल में सूर्य की स्थिति पैरेंटल स्टार के रूप में है। पैरेंटल स्टार को हिंदी में कहते हैं जनक तारा। हमारे सूर्य में सर्वाधिक 71% हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। हमारे सूर्य में सर्वाधिक 71% हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, जबकि दूसरा सर्वाधिक 26.5% हीलियम गैस पाया जाता है। सूर्य अपनी आकाशगंगा की परिक्रमा 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। इसको अगर मिलियन में बोले तो 250 मिलियन। सूर्य अपनी आकाशगंगा की परिक्रमा 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 25 करोड़ वर्ष, अगर इसको मिलियन में बोले तो 250 मिलियन वर्ष में पूरा करता है। इस समय को ही एक ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। सूर्य का आकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में 28 गुना अधिक है, जबकि सूर्य का व्यास पृथ्वी के तुलना में 109 गुना अधिक है। द्रव्यमान के दृष्टिकोण से सूर्य का द्रव्यमान 3,30,000 गुना अधिक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड अगर मिनट में बोले तो 8 मिनट 20 सेकेंड, अगर मिनट में बोले तो 8.3 मिनट समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड लगता है। अगर मिनट और सेकंड में बोले तो 8 मिनट 20 सेकेंड, अगर मिनट में बोले तो 8.3 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी 14.96 करोड़ या 1.49 गुना 10 के पावर 11 मीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। इस दूरी को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। वर्ष में एक दिन सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी उसकी औसत दूरी से अधिक हो जाती है। इस घटना को अपसौर कहा जाता है। इस अपसौर को इंग्लिश में एपीहेलियन कहते हैं। वर्ष में एक दिन सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी उसकी औसत दूरी से अधिक हो जाती है। इस घटना को अपसौर कहा जाता है। अपसौर को इंग्लिश में एपीहेलियन कहते हैं। यह घटना प्रतिवर्ष 4 जुलाई को होता है। वर्ष में एक दिन सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी उसकी औसत दूरी से कम हो जाती है। इस घटना को उपसौर कहा जाता है। उपसौर को इंग्लिश में परहेलियन कहते हैं। यह घटना प्रतिवर्ष 3 जनवरी को होती है। उपसौर और अपसौर के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में अच्छा से जानकारी ले लीजिए। उपसौर और अपसौर किसे कहते हैं? देखिए, अपसौर में क्या होता है? अपसौर में दूरी अधिक हो जाती है। अपसौर में दूरी अधिक हो जाती है, कब होती है? तो प्रतिवर्ष 4 जुलाई को। और उपसौर में
दूरी कम हो जाती है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। इसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। उपसौर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परहेलियन कहते हैं। और अपसौर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिहेलियन कहते हैं। जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के ऊपर होती है तो इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध से सूर्य का प्रकाश अधिक देर तक रहने के बाद उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा रात और सबसे छोटा दिन होता है। यह घटना प्रतिवर्ष 21 जून को होता है, अतः इस घटना को कर्क संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य की स्थिति मकर रेखा के ठीक ऊपर है जब सूर्य की स्थिति मकर रेखा के ठीक ऊपर है तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक देर तक रहने के कारण दिन की अवधि बड़ी हो जाती है और रात की अवधि छोटी हो जाती है। ठीक इसी दिन उत्तरी गोलार्ध सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है। इस घटना को मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति को विनर सोलेस्टिक कहा जाता है। यह घटना प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को घटता है। वर्ष में 2 दिन सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा के ठीक ऊपर रहता है। वर्ष में 2 दिन सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा के ठीक ऊपर रहता है, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है। इस घटना को विषुव कहा जाता है। यह घटना प्रत्येक वर्ष 21 मार्च एवं 22 या 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च की घटना को वसंत विषुव में 22 या 23 सितंबर की घटना को शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। 21 मार्च की घटना को वसंत विषुव और 22 या 23 सितंबर की घटना को शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। सूर्य अपने काल्पनिक पथ में एक वर्ष में 12 नक्षत्र समूह से होकर गुजरता है, जिसे ही सूर्य का राशि चक्र कहा जाता है। सूर्य के वायुमंडल को 3 परतों में बांटा गया है। सूर्य के वायुमंडल को 3 परतों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर है, पहला है प्रकाश मंडल, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोस्फेयर। दूसरा है वर्णमंडल, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोस्फेयर। और तीसरा है परिमंडल, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोरोना। 1 नंबर में है प्रकाश मंडल। दिखाई पड़ने वाला सूर्य का भाग प्रकाश मंडल कहलाता है। दिखाई पड़ने वाला सूर्य का भाग प्रकाश मंडल कहलाता है। इस भाग के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा है वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर। वर्णमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोस्फेयर। सूर्य का केंद्रीय भाग अथवा प्रकाश मंडल का आंतरिक भाग वर्णमंडल कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग अथवा प्रकाश मंडल का आंतरिक भाग वर्णमंडल कहलाता है। इस भाग का तापमान 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। 32,400 डिग्री सेल्सियस से 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस तक यह होता है। अब कोरोना 3 नंबर में क्या? कोरोना, परिमंडल। तो सूर्य का सबसे बाहरी भाग जो केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे परिमंडल या कोरोना कहा जाता है। इसका आकार रिंग यानी अंगूठी के समान होता है। इस सतह का तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। इसे हीरक वलय भी कहा जाता है। परिमंडल को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। परिमंडल को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। जब यह सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु से टकराकर यह रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर देखा जाता है। इस रंगीन प्रकाश को ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। ध्रुवीय ज्योति को क्या कहते हैं? ऑरोरा कहते हैं। ध्रुवीय ज्योति को क्या कहते हैं? ऑरोरा कहते हैं। तो इस ऑरोरा को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस
इस ऑरोरा को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस एवं दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। इसे ही ध्रुवीय प्रकाश भी कहा जाता है। ध्रुवीय प्रकाश के कारण 21 जून को नॉर्वे के समीप आसमान मध्य रात्रि में प्रकाशित हो जाता है, अतः नॉर्वे के मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। ध्रुवीय प्रकाश के कारण 21 जून को नॉर्वे के समीप आसमान मध्य रात्रि में प्रकाशित हो जाता है, अतः नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का प्रकाश कहा जाता है। तो दोस्तों, हम लोग आगे ग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रह क्या है, प्लेनेट क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।